तो हरे कृष्णा। तो सबको नमस्कार। कल जैसे प्रभु ने शुरू किया कार्यक्रम, जिसमें मुख्य अंग पांचरात्र के जो अलग अलग पंच अंग का बारे में प्रभु ने बताया। उसमें पहला जो शुरुआत से सुबह से उठने के बाद क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज प्रभु ने बताया। उसी को आगे बढ़ाते आज अलग अलग विषय पर प्रभु चर्चा करेंगे। ये सभी को उपयोग होगा ऐसा हम मानते हैं, और अच्छे तरह से श्रवण करके इसको पालन करने का प्रयास करेंगे। प्रभु आप हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिते नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपापदायिने गौरकथनहृदय नगरग्राम तारिणे नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः अस्मद्गुरु परंपरायै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को स्वागतम है आज इस सेमिनार में अंश ग्रहण करने के लिए। तो कल हम भगवान के पंचरात्र शास्त्र में ये पंचांग का बारे में बताया था मैं। तो कल अभिगमन की अंश में गात्रोत्तान से लेके दंतोधावना, स्नान, वस्त्र धारणा और तिलक न्यास कैसे करना है वो हम कल सीखे हैं। तो आज इस पर्याय में हम आचमन कैसे करना और कैसे गंगावाहन करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आलोचना करेंगे। तो अभी आचमन का जरूरत क्यों है, इसके बारे में पहले थोड़ा बोलना चाहूंगा मैं। आचमन क्यों किया जाता है? जैसे समा दमा तपा शौचा बोलते हैं, हमारा अभ्यंतर इंद्रिय का शुद्धि, बाहिर इंद्रिय का शुद्धि के लिए इस आचमन का जरूरत है। बोलते हैं आचमन के बगैर कोई भी कार्य किया नहीं जाता है। ज्यादातर भगवान की सेवा में शुद्धाति शुद्ध पर्याय में शुद्धाति शुद्ध होना है। जैसे भगवान पुंडरीकाक्ष भगवान पवित्रम तत्पादोदकम पवित्रम भगवान वासुदेव। पंचरत्न शास्त्र में ऐसे बोला है, भगवान का सब कुछ शुद्धाति शुद्ध पवित्र है। तो उनका सेवा में जाने के लिए पहले हमें भी शुद्ध होना चाहिए। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद उनकी हमारा जो बुक्स है पंचरात्र प्रदीप, ये पांचरात्र शास्त्र के ऊपर डिपेंड करके ही निर्माण किया गया है, रचना किया गया है। तो उसमें आचमन विधि भी दिए है। तो आप सभी के पास अगर आचमन पात्र और ये है, क्या बोलते हैं उनको, विसर्जन पात्र। तो आचमन पात्र है भगवान माता गंगा सप्त नदी को आवाहन करके उसमें उस पवित्र, क्योंकि हम गंगा की तट में नहीं रहते हैं, या तो सप्त गंगा की तट पे रहने का हमारा सौभाग्य सभी का नहीं मिलता। जैसे मैं थोड़ा अभी जिधर विराजमान है तो उधर 1-2 घंटा की दूरी में ही 1 घंटा की दूरी में ही गंगा है, लेकिन उतना पॉसिबल नहीं है कि हर दिन जाके गंगा में स्नान करना और गंगा में तिलक आदि रचना करके आचमन करना। तो इसीलिए गंगा आवाहन के द्वारा जल को शुद्ध करके आचमन करने का विधि शास्त्र में आचार्य ने दिया है। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे आचमन करता है।
आप सभी के पास आचमन पात्र है? हरे कृष्णा। जिनके पास आचमन पात्र है सारे सिद्ध रखिए और प्रभु दिखाएंगे। हाँ। जैसे हमें आचमन करने के लिए पहले एक आसन में विराजमान होना जरूरी है। ये ऐसे आसन में, इसके आसन के ऊपर सभी को विराजमान होना जरूरी है। अवश्य ही आप जब भी कोई आसन में विराजमान होंगे या पूजा के लिए, किसके लिए, सभी टाइम आपको पैर ऐसे ही ढका रहना चाहिए। तो दो तरीके के आचमन आचमन होता है। एक है साधारण आचमन और एक है विशेष आचमन। दोनों आचमन के लिए है। तो मैं गंगा आवाहन के लिए ये पात्र दोनों साइड में रखा है, आप देखिए। आपका दाई तरफ में विसर्जन पात्र और आपका सम्मुख भाग में ये दो पात्र, एक तो दाई तरफ में विसर्जन पात्र और वाई तरफ में ये आचमन पात्र रखना है। अभी ये अंकुश मुद्रा में, अंकुश जो हस्तियों को कंट्रोल करते हैं, माहुत, अब सबने देखे होंगे। तो इस अंकुश मुद्रा को ऐसे, कैसे, सभी का वीडियो चालू करना थोड़ा जरूरी है, नहीं तो हरे मुझे कृष्णा। दिखाई नहीं दे। सभी वीडियो ऑन कीजिए कृपया। हाँ। ऐसे 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 एग्जैक्ट अंकुश मुद्रा है। सभी सभी ऐसे करके कर देता है, लेकिन ये नहीं है, ऐसे है। ठीक है, ये अंकुश मुद्रा है। बहुत सारे शास्त्र में एक एक शास्त्र में एक एक तरीका से दिखाया है, लेकिन ये एग्जैक्ट अंकुश मुद्रा है। इस उंगली को ऐसे पकड़ के ऐसे, ठीक है। उस अंकुश मुद्रा को आच्छादन करना है इसके हाथ के ऊपर से ऐसे। उसके बाद आचमन पत्र दिखाई दे रहा है। इस जो स्थान है, ये जो आपका चक्र है, आपका उंगली का, सभी के उंगली के ऊपर जो फिंगर प्रिंट है ना, बोलता है ये एक चक्र है। तो इस चक्र को स्पर्श करके ही जल को स्पर्श करना। याद रखें, नाखून को ना स्पर्श करें, ठीक है? ठीक है। उसके बाद ऐसे आच्छादन करना और मंत्र का उच्चारण करना। ठीक है, अभी इतना तो सीख गए ना? इतना सभी को समझ में आया? ऐसा अनम्यूट कोई कर है सकते जिनको हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। लेफ्ट हैंड से मुद्रा है या राइट हैंड का से मुद्रा है? राइट हैंड से सभी टाइम आपको याद रखना है। भगवान का कोई भी सेवा हो तो ये हाथ, दक्षिण हाथ, सभी के लिए है दक्षिण हस्त। लेकिन धागा बांधने के लिए बाई हाथ है। कई कोई कल प्रश्न किया है, ये ऐसे नहीं समझना, नहीं भगवान का धागा बांधने के लिए भी माता जी लोगों का दाई हाथ है, ऐसे नहीं। माता जी लोगों का बाई हाथ में कोई भी, क्योंकि वो वाम अंग है प्रसाद, कोई भी ये करे तो उनका वाई अंग में ही जाएगा। लेकिन भगवान कैसे वजह से नहीं, प्रभु जी ने बोले धागा बांधने के लिए, तो अभी बाई हाथ है, आरती में मुझे बाई हाथ में करना है, ऐसा नहीं है। हा? तो दक्षिण हस्त से ही इस अंकुश मुद्रा का प्रयोग करना है।
और जल को स्पर्श करते हुए, अभी भी किसी किसी क्या वीडियो पॉज है? लगता है वो उनके पास ये नहीं है शायद। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, जिनके तो पास है वो उसमें कृपया ऑन कीजिए। हाँ, ऑन कर सकते हैं। आचमन पात्र जिनके पास, हाँ। ऑफिस से कोई ऑफिस में है, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, घर पे बाद में वीडियो देख के प्रैक्टिस कर सकते। तो उसके बाद इस मुद्रा को जल को स्पर्श करते हुए मंत्र का उच्चारण करना। क्या उच्चारण कीजिए? गंगे च, गंगे च, सर सभी बोल सकते। कोई पांचरात्र दीक्षित है तो उन्होंने प्रणव का उच्चारण कर सकते हैं, ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं। तो ब्राह्मण है तो जिनका उपनयन संस्कार हुआ है वो प्रणव का उच्चारण कर सकते हैं, अन्यथा प्रणव का उच्चारण का अधिकार नहीं है, ये याद रखना है। तो अगर आप बोल सकते हैं, हम तो श्रील प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में भी बोलते हैं, लेकिन खुला प्रणव नहीं उच्चारण करना। जैसे हम भी प्रणव जोर से नहीं बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? हरि की ओम, पहले हरि का उच्चारण करता है। श्रील प्रभुपाद का प्रणव नमा ओम विष्णुपादाय, नमा नमा ओम विष्णुपादाय। तो पहले नमः, बाद में ओम। तो ऐसे प्रणव उच्चारण का परमिशन है आचार्य का, यह तो किसमें, लेकिन डायरेक्ट प्रणव उच्चारण करने का एकमात्र जो यति है, यतीन्द्र है या तो यति है, उनका ही अधिकार है, ब्राह्मणों को अधिकार है। जिनका सिर्फ ब्राह्मण नहीं, जो दिव्य है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, दूसरा भी है, जिनका पांचरात्र दीक्षा हुआ है, उनका भी अधिकार है ओम का उच्चारण करने। तो गंगे च यमुने चैव, दो बार रिपीट कीजिए, अनम्यूट कर सकते हैं। गंगे च यमुने चैव, गंगे च यमुने चैव, गोदावरी सरस्वती, गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, नर्मदे सिंधु कावेरी, जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। और एक बार पाठ कीजिए। गंगे च यमुने चैव, गंगे च यमुने चैव, गोदावरी सरस्वती, गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, नर्मदे सिंधु कावेरी, जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो इस मंत्र में क्या करना है? गंगा को आवाहन करना। सप्त गंगा को ऐसे कैसे, इसी मुद्रा में ऐसे रखे, गंगे च यमुने चैव, गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, जलस्मिन् सन्निधिं कुरु, ऐसे। उसके बाद जो जो पांचरात्र दीक्षित है या तो हरिनाम दीक्षित भी मुद्रा का प्रयोग कर सकता है। ज्यादातर तो पांचरात्र का दीक्षित के लिए ही भगवत आराधना क्रम है। अगर वो मुद्रा का प्रदर्शन नहीं कर सकते तो भगवान श्री सुदर्शन को स्मरण करके अस्त्र मंत्र। प्रभु म्यूट हो गए हाँ थे। प्रभु, हाँ, अभी ठीक है प्रभु? हाँ अभी ठीक है। हाँ। तो जो जो पांचरात्रिक दीक्षित है वो अस्त्र मुद्रा के प्रयोग कर सकते हैं, 3 मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं, 4 मुद्रा का, 4 मुद्रा का। ये अस्त्र मुद्रा,
सब सीख सकते हैं, कोई बात नहीं। प्रयोग ना करे, कोई पांचरात्र है तो ही प्रयोग करे, सीख के रख सकते हैं। इसी उंगली में ये रखना, कनिष्ठिका के साथ मध्यमा, अनामिका के साथ तर्जनी, और इस तर्जनी के साथ ये अनामिका एक राउंड शेप में अस्त्र मुद्रा। जब कोई नीचे का वस्तु को अस्त्र मुद्रा प्रदर्शन करना है तो ऐसे शस्त्र कैसे घूमता है, चक्र मुद्रा ऐसे। हाँ, इसका प्रयोग करना। भरत चंद्र प्रभु, आपको तो आते ही होंगे। अस्त्र मुद्रा, ठीक है। उसके बाद एक है गालिनी मुद्रा। इस तीन उंगली को ऐसे, इस तीन उंगली को ऐसे खींच के ऐसे। गालिनी का मतलब है आप छकनी, छकनी फिल्टर करते हैं ना, हम दूध को या किसी को छकते हैं ना कोई छकनी में, उसको फिल्टर, इसको ही गालिनी मुद्रा बोलते हैं। ऐसे उनको घुमाना। और एक मुद्रा जो सबसे कठिन है वो है धेनु मुद्रा। मेरे लिए तो इजी है बहुत, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा ये धेनु मुद्रा का प्रयोग ऐसे करना है। मतलब ये गाय का दुग्ध का स्तन है, माता, गौ माता के, इसमें से दुग्ध संचारित होता है। भगवान का सभी द्रव्य में इस मुद्रा का प्रयोग है, इस तीन मुद्रा का। ज्यादातर धेनु मुद्रा और अस्त्र मुद्रा का ज्यादा प्रयोग है, सुरभि मुद्रा। तो ऐसे करके इसको करना। तो इसको और एक बार मैं दिखाता हूं, ऐसे करके, ऐसे करके अनामिका के साथ तर्जनी और मध्यमा के साथ तर्जनी, अनामिका के साथ, सॉरी, अनामिका के साथ कनिष्ठिका और मध्यमा के साथ तर्जनी, और ये ऐसे रहना है। थोड़ा कठिन है, ऐसे। तो उसके बाद और एक मुद्रा है ऐसे, राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड रखते हैं, मत्स्य मुद्रा बोलते हैं इसको। मछली के जैसे मछलियां ये होता है ना, हाँ, बहुत मजे का है, बच्चों को भी आप दिखा सकते हैं, एटलीस्ट वो सीख जाएंगे। हाँ? मसलों, ठीक है। ये चार मुद्रा आप प्रयोग कर सकते हैं। और जो पंचरात्रिक दीक्षित है वो भगवान गोपाल मंत्र का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। उसके बाद अभी आचमन कैसे करना। अभी जल का शुद्धि हो गए, मुद्रा का आदि प्रयोग हो गए, अभी हमें आचमन करना है। आचमन कैसे करना है, एक गंडूश, मतलब ज्यादा नहीं हम पूरा आचमन पात्र का पानी पी ले, ऐसा नहीं है। एक ही स्पून लेना, जैसे एक मूंग दाल या तो मास दाल है ना, मास दाल, उड़द दाल, उड़द दाल, छोटा उड़द दाल, वो उड़द दाल भिगे उतना ही पानी लेना। जैसे हम निर्जल उपवास है, नहीं भाई आचमन कर लिया तो पेट भर गया 3-3 ग्लास में, ऐसा नहीं करना। फिर तो उतना ही मास दाल के परिमाण ही इस उंगली को ऐसे ऐसे दिखाए। ये सही तरीका है, कोई कोई ऐसे भी करता है, लेकिन सही तरीका है ये वाला। ये मुद्रा है भगवान का, ये मुद्रा है। ये आचमन मुद्रा में लेके उसके बाद ओम उच्चारण कीजिए सभी, ओम केशवाय नमः बोल के पानी को पान करना, ठीक है। नेक्स्ट है ओम नारायणाय नमः। थर्ड है, अभी आचमन करने की बात कोई कोई करते हैं ऐसे पानी पान करके एक बार हाथ धोते हैं। अगर पानी पान, ये जल पान करने के बाद में आप हाथ धो रहे हैं तो मतलब आप उच्छिष्ट आचमन कर रहे हैं। मतलब कोई कोई है ना, हनी को चाट के पीते हैं, ऐसे ऐसे वो ऐसे चाट के नहीं पीना, ऐसे ही ना उष्ठ की ही जस्ट टच करना, दंत को टच ना करे,
मुंह के अंदर को टच ना करे। कैसे? ऐसे। ये धारा है। ये क्या है? क्षीरम, दही, घृतम, हनी। मेरे बच्चा लोग इसको घुसा देता है सिर्फ मुंह में, इसको घुसा के रखता है। ये पंचामृत है, ये पंचामृत है ये। और ये क्या है? अमृत धारा। इसलिए इसमें ही आचमन, ये अमृत धारा में ही आचमन किया जाता है। और बच्चे लोग इस उंगली को, इस उंगली को, उसको दूध दही किसको क्या पसंद है, उसको वही उंगली को चूसते रहते हैं। हाँ। और जब देखिए, तो अभी तो संस्कृत आया है, स्पून में कैसे? मुझे तो खाना नहीं आता है कभी भी, मैं बहुत बार ट्राई किया, वो खाना खत्म ही नहीं होता है स्पून में खाते खाते। लेकिन इस भारतीय संस्कृति में, हमारा वैदिक संस्कृति में, इस हस्त से ही, दक्षिण हस्त में ही भोजन, आचमन के बाद थोड़ा कुछ बताने के बाद मैं भोजन का भी, कैसे भोजन करना उसका तरीका भी दिखाता हूं। तो उसके बाद केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऐसे पान करना जैसे हमारा हाथ झूठा ना हो जाए। उसके बाद हस्तम प्रक्षाल्य, हस्तम प्रक्षाल्य अर्थात हाथ को धोना है। हाथ धोने के बाद ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, हाथ में जल लेके 3 बार मस्तक में प्रोक्षण करना है। और प्रभु विशेष आचमन का भी सिखाए, विशेष आचमन का 24 अंग पूरा का आचमन न्यास है। न्यास का साथ जरूरी है। हाँ, एक बार बता दीजिए प्रभु, अगर कोई हाँ जरूरी हो। इच्छुक है तो सुनेंगे डेफिनेटली। हाँ प्रभु ठीक है। तो उसके बाद हाथ जोड़ करना, हाथ जोड़ करके भगवान का एक वेद, जो एक वेद मंत्र है विष्णु सूक्त से, बृहद आरण्यकम भाग से, वो भी उच्चारण कर सकते हैं आप। ये आचार्य का परमिशन दिया गया है। कुछ कुछ मंत्र है जो परमिशन है, कुछ कुछ मंत्र का है अधिकार नहीं है, ऐसे करके। तो इस मंत्र का, इस छोटा 2 लाइन का मंत्र का परमिशन दिया गया है। सभी बोलिए ओम तद्विष्णो सभी आप उच्चारण कीजिए। अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अगर उच्चारण में कुछ समस्या है तो ठीक कर सकते हैं प्रभु। हाँ। ओम ओम तद्विष्णो तद्विष्णोः परमं पदं परमं परमं पदं पदं तदा पश्यन्ति सदा पश्यन्ति पश्यन्ति सूरयः 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 सूर्यः दिवि वा दिवि वा चक्षुः 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 आततम् आततम् और एक बार तद्विष्णो परमं पदं तद्विष्णु परमं पदं 2 बार और एक बार ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः तदा पश्यन्ति सूर्यः 2 बार तदा पश्यन्ति सूर्यः सूरयः, सूर्य न सूरयः, सूर्यः सूर्य न सूरयः, सूरयः, सूरयः 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 दिवि व चक्षुराततम् दिवि 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 व चक्षुराततम्
दिवि विचक्षु आतरम आततम आततम, हाँ, आततम चक्षुराततम, चक्षुर चक्षुर चक्षुराततम आततम, चक्षुराततम, हाँ, दिवि दिविवः चक्षुर दिवि आततम् वा, दिवि वा दिवि वा चक्षुराततम, दिवि वा दिवि वा चक्षुराततम आततम् हम्म, दिवि वा चक्षुराततम, हाँ, अभी स्क्रीन में है, अभी सभी देख सकते हैं। तद्विष्णो परमं पदगुं सदा, तद्विष्णो परमं पदम्, और एक बार उच्चारण कीजिए। तद्विष्णुः परमं परमं पदम् सदा पश्यन्ति सूर्यः सदा पश्यन्ति सूरयः, तदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्, दिवीर्वचक्षुराततम् कृष्ण परमं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्, विष्णोर्यत् परमं पदम्, विष्णोर्यत् परमं पदम्। पदम्। तो हाथ जोड़ करके भगवान का ये मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद क्या करना, आप शुद्ध हो गए। यही है प्राथमिक आचमन, ये सिंपल आचमन। और एक है विशेष आचमन, जो 24 अंग का आचमन है वो, और एक बार मैं दिखाता हूं। सेम ही तरीका का है, लेकिन उसमें 24 मंत्र का प्रयोग किया गया है, जिसमें भगवान का न्यास की साथ भी है। ज्यादातर पांचरात्र दीक्षित जो है उनके लिए ये, और जो कर सकते हैं उनके लिए ये जरूरी है करना। जब हम मंदिर में जाते हैं कोई सेवा में, जैसे माला करना भगवान का, या तो कोई माता जी लोग हम जाते हैं ना भगवान का अभिषेक का जूस के लिए हेल्प करना, भगवान के श्रृंगार के द्रव्यों को फोल्ड करने के लिए, तो श्रृंगार करने के लिए मंदिर में जब सेवा में हम जाते हैं, तो इस टाइम मंदिर वाले पूछेंगे आपको क्या विशेष आचमन आते हैं क्या, वो जरूरी ही पूछते हैं, और उस आचमन करने के बाद ही मंदिर में अलाउड करते हैं सेवा के लिए। तो वो आचमन में दिखाता हूँ। पहले अवश्य ही आचमन का पहले आपका हाथ धो लीजिए। अस्त्राय फटे, ये मंत्र में हस्तम प्रक्षाल्य। उसके बाद ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः। अभी इधर 3 तो हम हो गया, उसके बाद डिफरेंट है। उसके बाद ओम गोविंदाय नमः, गोविंदाय नमः, एक हाथ में गोविंद नमः। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, गोविंदाय नमः, सॉरी गोविंदाय नमः बोल के 1 मिनट। भरत इधर, बाथरूम का लॉक बंद कर दो। ओम, देखिए ऐसे मधुसूदनाय नमः, देवी ले ले।
मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। आप लिखने से ज्यादा माता जी आप देखिए, पहले आप देखिए, वो वीडियो है, आप उस टाइम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, वो देखना जरूरी है। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ये जो पार्ट है, ये ये जो वृद्धांगुष्ठ का, ओम वामनाय नमः। ओम वामनाय नमः। अभी ये जो है ना, श्रीधराय नमः। श्रीधराय नमः। हम्म, अभी ऋषिकेशाय नमः बोल के दोनों हाथ के ऊपर पानी छिड़कना है। ऋषिकेशाय नमः, ठीक है। ऋषिकेशाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। उसके बाद हाथ में जल लीजिए। कोई कोई मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे डालते हैं, नहीं, ये उद्धारिणी से पद में जल नहीं डालना, ये पैर धोने का चीज हमारा नहीं है। कोई कोई मैं बहुत सारे जगह में देखता हूँ जो इस स्पून से लेके ऐसे 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 करने, नहीं, हमारा है अमृत धारा से ही सब कुछ करना है, उसमें लेके हमारा हाथ में डालना है, ठीक है। डाल के पद्मनाभाय नमः दोनों पैर में छिड़काना है। पद्मनाभाय, पैर किधर है, पैर को खोलना, पद्मनाभाय नमः, ठीक है। पद्मनाभाय नमः। और दामोदराय नमः मस्तक में, ठीक है। दामोदराय नमः। ये मस्तक में, ये हो गए द्वादश। और भी द्वादश है, कैसे, ऐसे उंगली को इकट्ठा करके, ये है संपूर्ण न्यास। पहले वाला जल का प्रयोग है, अभी है हस्त को, हस्त का मुद्रा के द्वारा भगवान का मंत्र का न्यास करना, ठीक है। ओम वासुदेवाय नमः ऐसे करके उष्ट को स्पर्श करना सभी उंगली का डग से। वासुदेवाय नमः। हाँ, संकर्षणाय नमः, ये नाशरंद है ना, संकर्षणाय नमः। आय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। उसके बाद ओम अनिरुद्धाय नमः, ये जो नेत्र है ना, ये उंगली के द्वारा। ओम पुरुषोत्तमाय नमः, अभी लेफ्ट को, उसके बाद ये ऐसे, ओम अधोक्षजाय नमः। ओम अधोक्षजाय नमः। ओम नृसिंहाय नमः। सिंहाय नमः। अभी ये नाभि मुद्रा, ये क्या है, नाभि मुद्रा। कनिष्ठिका के क्या बोलते हैं इसको, हाँ, कनिष्ठिका के साथ वृद्धांगुष्ठ को, इसको लेके नभेल को टच करना, नाभि को टच करना। ओम अच्युताय नमः, हाँ, ओम पूरा नाभि देश को ऐसे, ओम अच्युताय नमः। अच्युताय नमः। ओम जनार्दनाय नमः बोल के हृदय को स्पर्श करना। ओम जनार्दनाय नमः। फिर से उंगली को इकट्ठा करके ओम उपेंद्राय नमः। उपेंद्राय नमः। उसके बाद बाई हाथ में ओम हरये नमः, दक्षिण स्कंद को स्पर्श करना। ओम हरे नमः। हरये नमः। ओम हरे ओम नमः। कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। बहुत जगह में मैं ऐसे देखा है, ऐसे करता हूं, ओम हरये नमः, ओम कृष्णाय नमः, एक ही हस्त का करता है, लेकिन हमारा पांचरात्र प्रदीप में
ऐसे दिया है, बाई हाथ में ऐसे ऐसे, ये कवच मुद्रा है, कवच मुद्रा है। तो ऐसे दिया है, मैं देखा ऐसे ऐसे भी करते हैं, मैं कभी कभार ऐसे भी करता हूँ, हरे नमः कृष्णाय नमः। हाँ? दोनों ठीक है। तो इसमें दो मंत्र है। आचार्य, एक एक प्रश्न था। ये जो आप हाँ, मुद्रा जो हम लोग कर रहे थे, तो इसके बीच में पानी मतलब बीच में लेना है या सिर्फ मुद्रा? नहीं नहीं, ओनली इसीलिए तो मैं पहले बोला उसमें पानी का कुछ प्रयोग नहीं है, उसमें ये न्यास का मुद्रा ही है। वासुदेव संकृष्णाय पद्मनाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, मदोक्षराय सिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, कृष्णाय नमः, ऐसे करके ये द्वादश ऐसे करना है। ठीक। तो उसके बाद ये मंत्र सेम मंत्र है, साथ में और 2 लाइन है, बस इतना ही है। प्रभु और एक बार खोलेंगे, तद्विप्रासो के साथ है, तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागम सस्मिंदते। जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है ना प्रभु? हाँ, ठीक है। तो जो मंत्र हम पाठ किए थे, तो वही मैं पाठ करता हूँ, आपको तो पहले बार सिखाया है, और एक बार। ओम तद्विष्णो परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्, ऐसे करके बस ये विशेष आचमन हो गया। तो हम पहले सीखा है नॉर्मल आचमन, प्राथमिक आचमन, ये है विशेष आचमन। 2 आचमन के बाद हम भगवान की सेवा के लिए अभी तैयार हैं। हमारा कंठ में तुलसी माल्य है, सर्वांग में भगवान की श्री दिव्य तिलक, ऊर्ध्व पुंड्र तिलक है मंदिर के स्वरूप में, और हमारा अभ्यंतर, हृदय और समग्र देह अभी कृष्णमय हो गए हैं। एक एक जगह में जब मंदिर में जाते हैं तो पवित्र हो जाता है ना, तो भगवान श्री वासुदेव का दिव्य पादा, दिव्य मंदिर के साथ हम आचमन भी किया, न्यास भी किया, हम अभी मंत्र शरीर हो गए। पहले ये शरीर रक्त मांस का थे, बोले ना कल हम, ये एक पैकेट है, जिस पैकेट में कोई अच्छा चीज नहीं भरा है, मल मूत्र रक्त मांस के द्वारा ये शरीर है। तो ये शरीर अभी क्या हो गए, भगवान की श्री मंदिर हो गए। तो जब हम पवित्र हो गए, अभी हम भगवान की सेवा में जाके, अभी भगवान के शैया में अगर भगवान सोए हुए हैं, घंटा बजाते हुए भगवान का उठाना, भगवान का गात्रोत्थान करना, उनके बाद भी भगवान को भी टूथब्रश देना है, सब कुछ देना है, हाँ? सब कुछ देना है। उसके लिए अलग से हम सेमिनार करेंगे। तो ये सिंपली हम टच करके, क्योंकि 3 दिन में ये खत्म होने का चीज नहीं है। तो उसके बाद भगवान का मंगल आरती करना। तो इस मंगल आरती का आरती कैसे करना है और आरती में क्या क्या द्रव्य का प्रयोजन है, वो मैं कल बोलता हूँ। आज तो और 15 मिनट है, तो इस 15 मिनट में मैं भोजन कैसे करना है हमें, वो मैं प्रभु जी बोले हैं कैसे भोजन करना है, भोजन का सही तरीका कैसा है, उसके लेके तो का आलोचना करेंगे। जो हम भोजन करता है सिर्फ ऐसा नहीं है हम खा रहे हैं, पेट पेट का काम कर रहे हैं, हम मुंह में स्वाद के लिए कुछ दे रहे हैं और हमारा शरीर ठीक है। लेकिन वैदिक शास्त्र में, वेदों में, आदि वेद आदि सभी शास्त्र में इस भोजन को, आहार को, जो हम आहार के स्वरूप में ग्रहण करता है, एक यज्ञ है। ये एक यज्ञ है। सभी को पता है हमारा उदर के अंदर उदराग्नि है, जठराग्नि है ना। जब हमारा अन्न प्राशन होता है उस टाइम क्या करता है, ये 5 वायु जो है, 5 ये जो है उसको उन्मिलन करता है। कैसे? प्राणे अमृतत्वम जो हो मे प्राणा यस्वाहा। इस मंत्र में, इस नारायण उपनिषद में जाके इस भोजन का मंत्र का बहुत सारे वर्णन किया है। तो कैसे भोजन करना, भोजन करने के टाइम में अवश्य ही भूमि में विराजमान
नहीं होना। भूमि में कैसे, जैसे हम नीचे कुछ चटाई डालना, आसन के ऊपर ही, आधार के ऊपर ही विराजमान होना, जैसे ऐसे विराजमान है ऐसे ही विराजमान है। भारत भूमि में सिर्फ राजा छोड़ के ब्राह्मण सदैव ही ऐसे ही भोजन करते थे। तो श्रील प्रभुपाद चाहते थे सभी जगह में ब्राह्मण्य संस्कृति का ही प्रचार हो। सभी तो ऐसे भोजन करने में जल्द के जल्द, जब हम खड़ा होके प्रसाद का भोजन करते हैं कैसे कैसे करते हैं वैसे नहीं करना। ऐसे ही बैठ के सुखासन में, कैसे सुखासन में प्यार के साथ आराम से बैठ के ही हमें भोजन करना है। तो भोजन की पहले का है सुखासन में विराजमान होना, और भोजन का थाली के नीचे अवश्य ही साफ रहना चाहिए। भोजन के थाली के नीचे ऐसे नहीं बहुत डस्ट गिरा है और करा है, बहुत अच्छे से पोंछ के। जब मैं तिरुपति में गया था, जब तिरुपति में मैं 3-4 दिन के लिए मैं गुरुकुल में गया था, उधर मैं देखा कितना अच्छा से बच्चा लोग सभी भोजन करता है, सभी गुरु के साथ सभी एक साथ में विराजमान होके कैसे भोजन करता है। तो उसमें अच्छा से साफ करने के बाद भोजन थाली को रखना, उसमें पहले क्या देना, अन्न, व्हाइट राइस देना, और सभी द्रव्य थोड़ा 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 करके देना है। उसके बाद उसमें अवश्य ही चारवाक, ऋषि चारवाक का एक नीति है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो असली भोग है जो घी पान करता है वो असली भोग कर सकता है। कैसे? घी संजीवनी है, घी संजीवनी है, आधार है, शक्ति। श्रील प्रभुपाद बोले हैं अगर हमारा क्या बोलते हैं शक्तिमान, शक्ति वृद्धि करना है, बल वृद्धि करना है, तो ओज वृद्धि करना है तो घी का पान करना चाहिए, तेल का नहीं। तो अभी हम क्या करें, अभी तो युग ऐसा है, सभी तेल का, भेषज तेल का भी महत्व है, लेकिन ज्यादातर अगर आप घर में तेल का, अभी जो बहुत सारे मशीनरी बहुत कुछ है जो घर में तेल निर्माण कर सकते हैं, तो घी का निर्माण हो सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा है। नहीं है तो किधर भी अच्छा घी मिलता है उधर से लेके आके भोजन करना। हम जब छोटे थे तो मम्मी एवरीडे हमें और खाने के भोजन में घी देते थे। अभी तो भगवान की कृपा में नहीं मिलता है अच्छा घी किधर मिलेगा, हमारा घर में ही घी निर्माण करके हमें भोजन में देते थे हमारा माता जी। तो घी का प्रयोग करना, घी का प्रयोग करने के बाद आप ओम, एक मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसे करके एक मंत्र से प्रोक्षण करना। पहले प्रसाद का मंत्र जय को, क्योंकि हम तो ऐसे भोजन नहीं ग्रहण करते, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करते, प्रसाद का मंत्र के साथ फिर आता है अन्न पूजनम। ये जो भगवान का प्रसाद है वो अन्न पूजन, उसमें से ओम भूर्भुवः स्वः करके उनको प्रोक्षण करना। कैसे? इस थाली को प्रोक्षण करना, हाथ में जल लेके ओम भूर्भुवः स्वः, ठीक है। उसके बाद ऐसे हाथ को संचालन करना, उसमें जो ग्लास रखना है आपका हाथ में, ऐसे पानी लेना, और क्या पानी प्रोक्षण करते हुए ओम सत्यं त्वर्ते न परिशिंचामि, ए परिशीचनम, इसको बोलते हैं परिशीचनम। सत्यं त्वर्ते न परिशिंचामि। उसके बाद क्या? अमृता पिदानमसि, क्या है, हम क्या भोजन कर रहे हैं? अमृता, अमृता पिदानमसि करके ये पानी को ग्रहण करना इस 3 उंगली में। कैसे? एक एक घृत अन्न को, ये जो है ना अभी हम यज्ञ करने जा रहे हैं, ये जो है हम अभी जठराग्नि में हम आहुति दे रहे हैं। कैसे? ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। कोई कोई है इसका 5 मुद्रा भी है, कोई जो विद्वान है वो 5 मुद्रा में ये 5 आहुति देता है। कैसे? ओम प्राणाय स्वाहा पहले अन्न, इस
ऐसे ओम प्राणाय स्वाहा उसके बाद ओम अपानाय स्वाहा उसके बाद ओम ज्ञानाय स्वाहा उसके बाद इसको छोड़ के ओम उदानाय स्वाहा समान मुद्रया संपूर्ण भोजयति समान मुद्रा हम जैसे समान मुद्रा में ही हम संपूर्ण भोजन करना है। ओम समानाय स्वाहा ये हो गए भोजन। उसके बाद आपने भगवान का प्रसाद है, बहुत सुस्वाद हो, बहुत टेस्टी है। हमारा माता जी लोग बहुत अच्छा भगवान को खिलाते हैं और हम प्रभु जी लोग बैठ के खाते हैं। बहुत जबरदस्त भोजन करना, हाँ सभी को भोजन निर्माण करना सीखना चाहिए, ऐसा नहीं माता जी तैयार करे। उसके बाद अब भोजन जब खत्म हो जाएगा, भोजन अंतिम भोजन ग्रहण करने के बाद, अंतिम भोजन ग्रहण करने के बाद, जैसे भोजन में पहले श्रील प्रभुपाद बहुत जगह में बोले हैं कड़वा खाना है, उसके बाद लाइट सा सब्जी खाना है, उसके बाद तीखा चीज खाना है, उसके बाद खट्टा चीज खाना है, उसके बाद मिठाई और अंतिम में अमृत के लिए क्या पायसम का भोजन करना है। अगर रसगुल्ला मिले तो और भी अच्छा है, मुझे बहुत प्यारा है रसगुल्ला। ऐसे भोजन का खत्म। दक्षिण भारत में मैं देखा अंत में दही चावल जो कर्ड राइस होता है वो अंत में दुग्ध का ही भोजन करते हैं। घृत से चालू किया, दही से खत्म करते हैं। उसके बाद भोजन करने के बाद कभी भी जो भोजन का पात्र है उसमें हस्त नहीं धोना, ये जरूरी है सीखना। और उसके बाद क्या करना, और एक बार ये जो हम परिसेचन किया उसको उत्तर परिसेचन, उल्टा परिसेचन करना है। भोजन हो गया, अभी क्या करना, पानी देना। पहले हम क्या बोला, अमृत पस्तारनमसि, अभी प्रोक्षण करके अमृत पिदानमसि, खत्म हो गए। ये भोजन का तरीका है। उसके बाद भोजन से उठ के जाके आप हस्त प्रक्षालन करके आके खत्म करना। यही क्या है भोजन का सही तरीका है। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो अभी किसी का प्रश्न है तो 10 मिनट है हमारे पास। हम हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। प्रभु जी। प्रभु जी कल जो एक्चुअली जैसे जो गात्रोत्थान करने के बाद में भूमि प्रणाम था तो उसका भी एक मंत्र आपने बताया था, विष्णु पत्नी नमो नमस्तुभ्यम। हाँ यदि वो मंत्र इस तरह के कुछ इम्पोर्टेंट मंत्र यदि आप भेज पाएंगे लिख के तो वो याद करने के लिए आसान रहेंगे, या कहीं कोई हो जरूर। इस रेफरेंस तो आप बता सकते हैं कि कहाँ पर है वो, तो प्रभु के देख पास है, हमारा भरत चंद्र प्रभु मंत्र के सार है। जी प्रभु जी। भरत चंद्र प्रभु आप शेयर कर सकते हैं प्लीज। हाँ प्रभु, मैं शेयर करूंगा। प्रभु का आज्ञा है, मैं शेयर करूंगा। तो किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आचमन के बारे में, या तो कल का भी कोई प्रश्न है तो, या तो आज का भोजन के बारे में कुछ प्रश्न है। कभी भोजन आचमन, और जो एक प्रश्न था आचमन के बारे में कि आचमन हमेशा बैठ के ही करते हैं, या जैसे मंगल आरती हम लोग करने वाले रहते हैं तो कई बार खड़े बैठ खड़े के भी ही आचमन करते हैं। आचमन करना है। खड़ा ओके। होके आचमन अशुद्ध माना जाता है। जी प्रभु जी। आसन में समाहित होके ही आचमन करना, न्यास करना। ओके। और कुछ क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी जैसे हम लोग सुबह मंगला आरती से पहले जैसे प्रभु जी ने बताया कि हम लोग आचमन करते हैं, तो ये हमारा जो प्राथमिक आचमन है रेगुलर तो हम लोग वही करते हैं। तो अब डीटी को छूने से पहले ये पूरी विधि करनी चाहिए या फिर सिर्फ प्राथमिक आचमन ही पर्याप्त है? घर में वही पर्याप्त है, इसीलिए मैं बोला मंदिर में जब आप जाएंगे वो जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे नहीं है जैसे जब सेनाओं को शिक्षण किया जाता है, ऐसे नहीं है भाई। सिर्फ आप डंडा, पुलिसों को सिर्फ डंडा का पिटाई नहीं सिखाते, उनको गन चलाना भी सिखाते हैं, जरूरत पड़ने में वो गन भी चला सके। ऐसे
मतलब हम सीख के रखे, अगर हम जरूरी है तो हम क्यों नहीं प्रयोग करेंगे उसका। हाँ, अगर हम मंदिर में जा रहे हैं, अब मंदिर वाला पूछेंगे आप सीखे हैं, तो ठीक है, आप बाद में आओ सिखाते हैं। तो उस दिन का चलो हम गौर पूर्णिमा में चले गए, अभी गौर पूर्णिमा सम्मुख भाग में आ रहे हैं, अभी गौर पूर्णिमा में गए सेवा करने के लिए, अभी मंदिर में जाए तो माता जी आपको पूरा आचमन आते हैं? नहीं प्रभु जी मुझे, तो फिर ठीक है, हम बाद में सिखाते हैं आपको। गौर पूर्णिमा जाने दीजिए, तो आपका गौर पूर्णिमा का सेवा ही छूट गया। तो अगर बोले नहीं प्रभु मुझे तो पूरा आचमन आता है, तो ठीक है ठीक है ठीक है, आइए आइए जल्दी जल्दी सेवा में हमसे लीजिए। हाँ, अभी प्रभु जी को बोल रहे, प्रभु जी आए, प्रभु जी हेल्प करने के लिए, उनको बोले नहीं प्रभु मुझे तो नहीं आता, ठीक है प्रभु गौर पूर्णिमा जाने दीजिए, हम एक सेमिनार करेंगे, क्लास करेंगे, आइए सिखा के। किधर चला गया गौर पूर्णिमा, हाँ महाप्रभु का एक उत्सव ही छूट गया हमें एक आचमन के लिए, ठीक है ना। तो हमें सीखना चाहिए, शस्त्र हमारा पास रखना चाहिए, चलाने का जरूरत है तो चलाएंगे, नहीं है तो रहेगा। हाँ। और भोजन का ये आपको जरूरी है, भोजन का जो अन्न पूजनम है वो अत्यंत जरूरी है। अन्न, ये दो मंत्र है, एक तो जब हम सुबह या कब भोजन करते हैं दोपहर तक, सत्यंत्वर्तेन परिशिंचामि, और बाद में जब अपराह्न में भोजन करता है उसे ऋतंते सत्यम परिशिंचामि, दो मंत्र है। ब्राह्मण रात्रि में भोजन नहीं करता है, और हमारा जरूरी है तो हमारा शरीर के हिसाब से उतना दुग्ध का भोजन कर सकते हैं, कुछ बच्चों के लिए कुछ, या तो हम भी भोजन करना है तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। उस टाइम रात्रि में अन्न पूजनम का विधि नहीं है, 2 टाइम ही कर सकते हैं दिवा भाग में। और किसी का कुछ प्रश्न है, या आगे हम अभिगमन की बाद में क्या पर्याय है वो आलोचना करें थोड़ा टाइम? प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ, जैसे हरे हम कृष्ण, कट हो रहा है प्रभु जी। सॉरी, हरे कृष्ण, मेरा आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मेरा प्रश्न है कि अभी हाँ, छोटा आ रही है माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, घर में छोटा बच्चा है तो मतलब शौचालय जाना पड़ता है बच्चे को, तो जरूरी है कि मतलब वो भोग बनाने के टाइम ये टाइमिंग आ जाता है, तो नहीं 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 माता जी, घर के लिए अगर आप भोग निर्माण कर रहे हैं, बच्चा का कुछ ऐसे शौचालय जाने का है, ये है घर के लिए, वो सब उतना ज्यादा जो हम मंदिर में मेंटेन करते हैं उतना वो घर में पॉसिबल नहीं है। लेकिन तब भी लेकिन तब भी इसीलिए मैं बोला, जो प्रभु जी लोग हैं वो लोग भगवान का सेवा कर सकते हैं। अगर प्रभु जी लोग नहीं है, या तो आपको ही करना पड़ रहा है, तो एटलीस्ट उसके आने के बाद अच्छे से हस्त प्रक्षालन करके, मुख हस्त मोक्ष प्रक्षालन करने के बाद, उसके बाद आचमन कीजिए। हाँ आचमन करने के बाद पुनः भगवान का सेवा में योगदान कीजिए। तो ये आचमन और विशेष आचमन करने के बाद सेवा में फिर से लग सकते हैं या नहाना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, आचमन काफी, आचमन काफी है। या तो क्योंकि वो बच्चा लोग हमारा हिसाब से नहीं चलता है ना, वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो उसके बाद आचमन ही काफी है माता जी। ठीक है प्रभु जी, और कुछ प्रश्न है? धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। शायद नहीं है तो फिर मैं आगे थोड़ा आलोचना करूं प्रभु? हाँ प्रभु। और 2 मिनट है। हाँ हाँ हाँ, तो इसके बाद अभिगमन की बात आता है। उसके बाद अभिगमन, जैसे आप मंदिर के लिए जाते हैं मंगल आरती में अटेंड करने के लिए, तो हमारा घर से ही भगवान को जागृत करते हैं, वो सब अभिगमन में आते हैं। मंगल आरती आदि, प्रातः कार्य, जपा करना, साधना करना, सब कुछ प्रातः ही हमारा जपा होना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा होता है। जैसे अगर गृहस्थ है तो बच्चे लोग उस टाइम सोते रहते हैं, वो तो सुबह सुबह उठता नहीं है। कोई उठता है तो उनको लेके जाके भी बिठाना, उनको भी प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, और उसके बाद आता है उपादान। उपादान क्या है? जैसे आरती का सामग्री क्या है, भगवान का बर्तन, जैसे प्लेट,
आरती का फूल के छोटे थाली, घंटा, एक आचमन पात्र और पंच प्रदीप या तो एक दिया, उसके बाद अगरबत्ती, शंख, वस्त्र, चामर और मोर पंख, ये सब तैयार करना है भगवान का उपादान। ये दूसरा अंग है उपादान। तीसरा अंग है योग। क्या? योग। योग का बहुत बड़े वर्णन है। योग क्या है? जैसे इसमें भी पंचरात्र शास्त्र में चतुष्पद में ये आता है योग पाद। तो योग पाद क्या है? आप कौन है? आप कौन है? के मैं कौन हूं? मेरा नाम शुद्ध नित्यानंद दास है, ये मेरा परिचय है ना। लेकिन असल में क्या है? असल में मेरा परिचय है, मैं मेरा पिता का बेटा हूं। ऐसे ही मैं भगवान का दास हूं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु क्या बोला? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम क्या कौन है? हम भगवान के दास है। तो ये है हमारा परिचय। और प्रकृति, हम क्या है? प्रकृति का स्वरूप है। और पुरुष भगवान का है ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा को पता था कि भगवान ब्रह्मा को पता थे कि इस युग में भगवान से भी बहुत बड़ा बड़ा भगवान का आविर्भाव हो जाएगा। इसीलिए भगवान सभी को अहंकार को टालने के लिए पहले ही बोल देते हैं ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो कोई ऐसे बोलता है मैं पहले आया, मैं पहले भगवान बन गए, मैं पहले भगवान बन गए, ओ बाबा, शे बाबा, ते बाबा आते हैं ना बहुत सारे बाबा। उन लोगों को बोल रहे बाबा आप चुप रहो, आपसे बड़े बाबा पहले ही आया है। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। अब जो कारण इधर से आया है, ये जो दिखा रहे हैं, इनका भी पहले भगवान कृष्णचंद्र आया है। कौन? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कोई कोई समझ सकते हैं नहीं मेरा पास बहुत सारे पैसा है, बहुत रत्न राशि है, तो उनको ब्रह्मा बोल रहे हैं जो वृंदावन का धूल है चिंतामणि प्रकर। प्रकर मतलब ये वाल, प्राचीर होता है ना घर के, प्राचीर, वो प्राचीर है, चिंतामणि से निर्मित किया गया है। सद्मसु, सद्म, सद्म मतलब है वो धूल, चिंतामणि का धूल है भगवान के ब्रज भूमि में, गोलक वृंदावन में। तो इन सभी को मणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम। लक्षाधिक नवलक्ष धेनु वृंदावन में है। नंद महाराज के कितना थे? नवलक्ष में धेनु है। तो धेनु ही क्यों सबसे ये है? क्योंकि धेनु से दुग्ध आता है, दुग्ध से घृत बनता है, और घृत से मैं बोला ना इससे पहले सबसे ज्यादा भोग कौन कर सकते हैं? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। घृत पान करने से ही हमें शक्ति बलवीर प्राप्त होता है। दुग्ध का भोजन करने से, दुग्ध का पान करने से, दुग्ध जात कितना विद्रव्य है वो भोजन करने से। लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जगत में ब्रह्म जी बोल रहे हैं एक लक्ष्मी नहीं है, सहस्त्र शत सहस्त्र लक्ष्मी भगवान का सेवा करते हैं। तो इसके द्वारा सभी के अहंकार को नाश करके ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नहीं भगवान आदि कृष्णचंद्र है। तो ये योग है अनादिरादि गोविंद को पहचानना और इस शरीर को भूत शुद्धि करना। क्या बोलते हैं? न हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्वन शूद्रो न हम वर्णि न च गृहपतिर वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रद्दन निखिल परमानंद पूर्णामृता द्वे गोपी भर्तु पद कमलयोर दासन दासन दासा। गोपी भर्तु भगवान श्री कृष्णचंद्र के दास के अनुदास है। यही योग है, यही योग पादा है। उसके बाद योग
मंत्रोच्चारण के द्वारा भूत शुद्धि आदि सभी क्रिया होता है, जैसे हम किया ना, वासुदेवाय नमः, संकर्षणाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, ये योग है, योग का पर्याय है। और भी न्यास वगैरह है, जो पांचरत्न दीक्षित है उनके लिए बहुत सारे न्यास है। उसके बाद है इज्या। उसके बाद क्या है? इज्या। इज्या है 64 उपाचार या तो षोडश उपाचार, जैसे भगवान को ऊपर पाद्य आदि अर्घ्यम। पाद्य क्या है? भगवान आसन, भगवान को आसन में विराजमान करना। उसके बाद स्वागतम, भगवान का स्वागतम करना, भगवान आइए, सुस्वागतम कृष्णा, कृतार्थोनो गृहीतस्मे सफलम जीवितं तुमे, यदागतोसि देवेश चिदानंदमया व्यया। भगवान आप आइए, हे चिदानंदमय, हे स्वरूप, आप कृपा करके इधर विराजमान हुई। स्वागतम, आपको स्वागतम। जैसे घर में कोई आए हैं, हम उनको स्वागतम करते हैं ना, आइए बैठिए। आसनम स्वागतम। उसके बाद पाद्यम। पाद्यम है भगवान का चरण प्रक्षालन करना। अर्घ्यम, भगवान को सम्मान का अर्घ्य, पवित्रता के लिए अर्घ्य दान करना मूर्धनि में। उसके बाद भगवान को आचमन दान करना। ऐसे करके इज्या में आता है सभी उपाचार। उसके बाद आते हैं स्वाध्याय। उसके बाद क्या आते हैं? स्वाध्याय। तो ये स्वाध्याय से लेके कल हम स्वाध्याय आलोचना करेंगे, और कैसे आरती करना है वो, और भगवान का नैवेद्य आदि अफर निवेदन करना है भगवान को, वो हम कल सीखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, सफल वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद प्रभु। सारे प्रश्न आपने पूछा है, बहुत सारे प्रश्न और भी रहेंगे, कल और भी समय मिलेगा जरूर। कल किसने किसने प्रश्न है सब इकट्ठा करके रखिए, कल प्रयास करेंगे उस प्रश्न का। हाँ। और जो मंत्र है मैं भेजूंगा, और जो बाकी जो मंत्र है, मुद्रा है, उसका भी अगर कुछ ये है वो भी मैं भेजूंगा। अगर किसी के पास मिलेगा तो भी वो भी भेज सकते हैं। किधर भेजेंगे? ठीक है, मैं ही इधर ग्रुप में भेज दूंगा। और कुछ है तो कल हम डिस्कस करेंगे। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद फिर से दूसरी दिन, आज बहुत अच्छे तरह से विस्तृत रूप से, बहुत कम समय, 1 घंटा तो बहुत कम समय है, उसी टाइम पे और भी ज्यादा रख सकते थे हम, मगर ठीक है, ये अभी फिलहाल शुरुआत है, तो फिर से हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें में। शुरू में एक संक्षिप्त रूप में क्या क्या करना है, क्या क्या कर सकते हैं, ये सब इसमें प्रैक्टिस चाहिए, वर्कशॉप चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो ये प्रैक्टिस के लिए और हम श्रम करेंगे फिर से, और कल फिर से मिलेंगे। इसको जरूर थोड़ा अभ्यास कीजिए, आप भी थोड़ा पढ़िए, इसके बारे में थोड़ा और अभ्यास करने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और आगे बढ़ेंगे इसी तरह। प्रभु का क्लास कल फिर से 2 बजे होगा। तो प्रभु को हरे कृष्ण महामंत्र जप करके एक बार जोर से उनको धन्यवाद अर्पित करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आपके बच्चों को भी जरूर ये सब इसके बारे में बताइए, बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। मैं प्रस्थान के आगे चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद प्रभु। आपको भी धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण।